आस्था बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। साथ ही वो घर के सभी काम अच्छे से कर लेती थी। आस्था पिज्जा खाने की बहुत ही ज्यादा शौकीन थी। वो अलग अलग जगह जाकर तरह तरह के पिज्जा ट्राई करती रहती थी, जैसे कि चीज कॉर्न पिज्जा, नॉन वेज पिज्जा, मार्गरीटा पिज्जा एक्सेट्रा। उसके साथ घर में उसकी मम्मी पिंकी और पापा दिनेश रहते थे। उसे जब भूख लगती थी तो वो बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पिज्जा ही खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन दोपहर के वक्त आस्था, बेटा खाना खा ले। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं खाना, आप ही खा लो। मेरा ना पहले से पेट भरा हुआ है। क्यों लाडो, तूने ऐसा क्या खा लिया? वो क्या है ना मम्मी, मैंने 5 पिज्जा खाए थे, इसीलिए अब मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं है। हे भगवान, ये लड़की भी ना फिर से पिज्जा खा लिया, और वो भी एक नहीं बल्कि 5-5। आस्था के पापा, आप इसे कुछ समझाते क्यों नहीं? अरे आस्था बेटा, तुम इतना पिज्जा मत खाया करो, वरना एक दिन बीमार पड़ जाओगी। ओफो पापा, कुछ नहीं होता ये सब खाने से। वैसे भी मैं कभी कभी तो खाती हूँ, कौन सा रोज ही खाती हूँ। देख रहे हो ना अपनी बेटी को, कितना एहसान कर रही है हम पर, ये बता करके मैं पिज्जा खा कर आई हूँ। अरे इसको कुछ समझाओ कि रोज रोज पिज्जा खाकर ये एकदम डम्बल डाउन हो जाएगी। ओफो मम्मी, कहा तो आप खामखा इतने टेंशन ले रहे हो, देखना मुझे ना कुछ नहीं होगा। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और आस्था के लिए एक दीपेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो अपनी माँ कल्याणी के साथ उसे देखने उसके घर आ जाता है। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद दीपेश और आस्था की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है। आस्था आए दिन अपने ससुराल में भी अलग अलग तरीके के पिज्जा बनाती और सभी लोग रोज रोज एक जैसा खाना खाते। तो ये सब कुछ देखकर उसकी सास को आस्था पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ऐसे ही एक दिन रसोई में, अरे बहू, आज क्या बना रही है खाने में? कहीं फिर से वो मैदे की रोटी तो नहीं बना रही तू? माँ जी, मैंने लंच में पिज्जा बनाया है, वो भी मार्गरीटा पिज्जा। आय हाय, ये बेशरम तो हमें बीमार करके ही छोड़ेगी। सुबह शाम बस यही खिलाती रहती है। ओफो माँ जी, आपको नहीं खाना तो मत खाइए ना, मैं आपके लिए दाल चावल बना दूंगी, आप वही खा लेना। अरे मेरे लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए बना, और अपने लिए भी। देख बहू, मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ बुरा हो। ये सब कभी कभी खाना ठीक है, पर डेली अच्छा नहीं होता। प्लीज माँ जी बस करो ना, पिज्जा खाने का मजा किरकिरा मत करो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। आस्था बाकी सबके लिए तो सादा और अच्छा खाना बनाती थी, पर खुद के लिए अलग अलग तरीके के पिज्जा बनाती थी और वही खाती। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उसे कुछ भी कहे, वो किसी की बात नहीं मानती थी। ऐसे ही एक बार उसके ससुराल वाले कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। इस बीच आस्था ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर तीनों टाइम बस पिज्जा ही खाती थी और पिज्जा के खाली डब्बों का ढेर घर के अंदर लगा देती थी। जब एक हफ्ते बाद सभी घर वाले वापस आते हैं तो कल्याणी पिज्जा के डब्बों का ढेर देखकर हक्की बक्की रह जाती है और गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे ओ बेशरम नालायक, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? क्या हुआ माँ जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे तो क्या करूं, आरती उतारू तेरी पिज्जा देवी। अरे जितना पैसा तूने पिज्जा में बर्बाद किया है, अगर उतने पैसे का घर का कुछ बना कर खा लेती तो कुछ हो जाता तेरा। माँ जी देखिए, पहली बात तो ये कि आप शांत हो जाइए, और दूसरी बात ये कि आप जानती हैं कि मुझे पिज्जा कितना पसंद है, और तीसरी बात ये कि आप जितना भी मना करें, जितना भी रोक ले, मैं पिज्जा खाऊंगी तो बस खाऊंगी। अरे आग लगे तुझे और तेरे पिज्जा को, मैं नहीं रोकूंगी। जा, जो मर्जी करना है कर।
तभी वहाँ दीपेश आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। साथ ही आस्था को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है और गुस्से से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से ऐसे बात करने की? पहले तुम ये बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ऐसे हुई? तुम्हें शर्म नहीं आती जरा सी भी? माँ से ऐसे बात करती हो? अरे तो क्या करूं मैं? तुम दोनों माँ बेटे को बस मेरे खाने से ही दिक्कत है। अरे मैं पूछती हूँ कि मैं पिज्जा खाऊं या रोटी, इससे आप दोनों को क्या? आपको तो खाना बनाकर दे रही हूँ ना, तो शांति रखो। हम तुम्हारा भला चाहते हैं, इसलिए तुम्हें रोकते हैं। तुम्हारी हरकतों से लगता है कि पिज्जा खा खा कर तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं घुसता, मोटी बुद्धि। तो फिर कहा ही किसने है सलाह देने के लिए? मेरे अच्छे बुरे का मैं अपने आप सोच लूंगी, आप चिंता मत करो। आस्था गुस्से से पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आस्था अपनी पिज्जा खाने की आदत को बरकरार रखती है। और एक दिन आस्था के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो दर्द से कराहने लगती है। दीपेश और कल्याणी उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करके बताते हैं, जी आपकी वाइफ ने देर रात को जरूरत से ज्यादा पिज्जा खा लिया है, जिस वजह से उनके पेट में मैदा जम गया है और अब उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। साथ ही उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो गया है और ब्लॉकेज इतनी ज्यादा है उनका बचना मुश्किल है। आप चाहें तो ऑपरेशन से पहले आस्था जी से मिल सकते हैं। दीपेश और कल्याणी आस्था से मिलने वार्ड में जाते हैं, जहां वो दर्द से करहा रही होती है और रोते हुए बोलती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी और हमेशा छुप छुप कर पिज्जा खाती रही और आज यहाँ आ गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। बेटा जो हुआ उसे भूल जा और जल्दी से ठीक हो जा। माँ जी मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं जी पाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। पागल हो गई हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, समझी? नहीं दीपेश जी, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। मेरे साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मुझे माफ कर देना, पर मुझे जाना होगा। इतना कहते ही आस्था के पेट में बहुत जोर से दर्द उठता है और वो वहीं पर दम तोड़ देती है। सभी घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और इस तरह सबको सबक मिलता है कि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को खाना किस तरह हमारी जान का दुश्मन बन सकता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये पिज्जा वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से दिन रात बस पिज्जा ही खाती हो? अगर है तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए।